चलिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पूछता हूं आपसे। सबसे पहले मुझे ये बताइए पैथोजन किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, एनीथिंग एनी एजेंट दैट इज केपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज इज कॉल्ड एज पैथोजन। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा बताइए एंटीजन किसे कहते हैं। थोड़ा सा सोचना पड़ा आपको, सिनोनिम नहीं है। आपको ये समझ में आ गया एंटीजन तो किसी केमिकल की बात हो रही है जो पार्ट है पैथोजन का और होस्ट की बॉडी के किसी भी केमिकल से मिलता नहीं है। होस्ट की बॉडी का इम्यून सिस्टम इसे पहचानता है कि इसके खिलाफ हमें इम्यून रिस्पॉन्स को बाउंड करना है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब एक पैथोजन होस्ट में एंटर किया, होस्ट की बॉडी में एंटर कर गया, केवल एंटर ही नहीं किया, एंटर करने के बाद में अंदर बॉडी के ग्रो किया या मल्टीप्लाई किया या दोनों किया। इसको कहेंगे इन्फेक्शन। और ऐसी चीज जो इन्फेक्शन कॉज कर सकती है उसे आप कहेंगे कि ये इन्फेक्शियस है। अब चलिए कुछ पार्टिकल्स देखते हैं कि कौन कौन से इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो एनसेंबल करते हैं एक पार्टिकल को जो इन्फेक्शियस है, इसका एक प्रोटीन कोट बनाते हैं, प्रोटीन का कोट बनाते हैं, इसको हम कहेंगे कैप्सिड। और इसके कोर में हम रखते हैं न्यूक्लिक एसिड को। ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, लीनियर हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा। कुछ में ऑप्शनली एक एनवलप भी हो सकता है, उसको अभी छोड़ देते हैं। अभी हम बात करते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड की, और ये अभी बना है, ये एक पार्टिकल है और अभी ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर है, इनर्ट पड़ा हुआ है। इसको कहते हैं वायरियन। सो वायरियन में दोनों चीजें हैं, एक प्रोटीन भी है और न्यूक्लिक एसिड भी है, और ये इन्फेक्शियस है। इसी जब ये लिविंग प्रोसेस इसके साथ में सेल के अंदर है तो आप इसी चीज को क्या कहना शुरू कर देते हैं, वायरस कहना शुरू कर देते हैं। दोनों टर्म्स में हल्का सा नुआंस है, वो किसी और वीडियो में भी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल हमें एक इन्फेक्शियस एजेंट समझ में आ गया जो न्यूक्लियो कैप्सिड है, जिसमें एक प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है। क्या खाली न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शियस हो सकता है? तो लो मॉलिक्यूलर वेट सर्कुलर आरएनए टीओ डायनर ने डिस्कवर किया। पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज कॉज करता है। उसके ऊपर जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है वो किसी भी जीन के लिए कोड नहीं करते। इसका होना आरएनए वर्ड की तरफ भी इशारा करता है। तो हमने कहा बताइए इसका नाम क्या? आपने कहा तुरंत कि सर ये वायरॉइड है। अब बच क्या गया हमारे पास? प्रोटीन। क्या प्रोटीन भी खाली अपने आप इन्फेक्शियस हो सकते हैं? तो इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स आपको याद आ गए। आपने कहा सर बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ मिसफोल्डेड प्रोटीन प्रायोन्स, इस तरह की चीजें जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में क्रूट्सफेल्ड जेकब डिजीज करते हैं, मैड काउ डिजीज काउ में करते हैं। ह्यूमंस में उसका जो काउंटर पार्ट है वो क्रूट्सफेल्ड जेकब डिजीज है। सो दोनों प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वायरियन, केवल न्यूक्लिक एसिड लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए लेकिन इन्फेक्शियस वायरॉइड, और केवल इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल प्रायोन को कहते हैं।